24 फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस के बीच एक जंग चल रही है और ये जंग अमेरिका और यूरोप के देशों की जंग है जो यूक्रेन में लड़ी जा रही है रूस के खिलाफ। अमेरिका और नेटो के सदस्य देश रूस के खिलाफ काम करते रहे और इनकी आपस में बनती नहीं है। रूस के ये टुकड़े करना चाहते हैं, रूस को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के उकसावे में आकर के यूक्रेन इस तरह के काम करता रहा जो रूस के ख़िलाफ़ थे, रूस की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ थे। रूस की तरफ से बार बार समझाने और वार्निंग देने के बाद भी यूक्रेन अपने काम में लगा रहा और वो नेटो का सदस्य बनने के लिए उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। जबकि रूस की तरफ से इस बात के लिए कहा जा रहा था कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य न बनाया जाए। अब जब पानी एक तरह से सर के ऊपर से जाता हुआ नज़र आया तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तमाम चीज़ों को देख भालने के बाद एक फ़ौजी अभियान शुरू किया यूक्रेन के ख़िलाफ़, जो 24 फरवरी 2022 को शुरू किया था और वो अभी तक वहाँ पर चल रहा है। क्योंकि यहाँ बता दें कि रूस जंग में है और ये जंग यूक्रेन से नहीं है बल्कि अमेरिका और नेटो के सदस्य देशों से है, जिसमें 30 से ज़्यादा ये यूरोप के देश शामिल हैं और बहुत ताकतवर पावरफुल देश हैं, महाशक्तियाँ एक तरह से, और बहुत दौलत है और हथियार भी इनके पास हैं। मगर रूस की पोजीशन बहुत मजबूत है। रूस के पास जो हथियार हैं, हथियारों के ज़ख़ीरे बहुत बड़े हैं और उसकी अपनी ताकत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के बाद दुनिया में रूस का एक अपना मकाम है जो हर तरह से बहुत ही ताकतवर है। रूस के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए और इतने ज़्यादा प्रतिबंध अब तक लग चुके हैं कि शायद उसकी लिस्ट बनाई जाए तो कई सारे पेज भर जाएंगे। इन सब के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं हुए। अब इन तमाम चीज़ों के बाद अमेरिका और यूरोप के देश परेशान भी हैं कि हम इस जंग से निकलें कैसे, क्योंकि यूरोप के देशों को लंबी जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। वहीं रूस के पास लंबे तजुर्बे हैं। उन्होंने हिटलर की फ़ौज से भी जंग लड़ी और आगे भी उन्होंने कई सारे बड़े बड़े महाजों पे जंगें लड़ी हैं, तो उनके पास और सर्द मौसम में जंग लड़ने का उनके पास लंबे अनुभव है, जबकि यूरोप के देशों के पास ऐसे कोई अनुभव नहीं है। अब जब ये जंग शुरू हो गई है तो तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं। बहुत बार तो हमारे यहाँ मीडिया में भी भारत के अंदर जो हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी कुछ इस तरह की खबरें जारी करते हैं और अपने यहाँ दिखाते हैं रिपोर्ट्स वगैरह कि जैसे पुतिन ने इंटेलिजेंस चैनल वालों को ही अथॉरिटी दे रखी हो और शायद वो रिमोट जिससे न्यूक्लियर बटन दबाना है जिसका, वो इन स्टूडियो वालों को दे रखा हो कि आप ही दबा देना जब दिल चाहे। बार बार इस तरह की खबरें कि बस परमाणु हमला होने वाला है और अब ये दुनिया तबाह होने वाली है और ऐसा, ये तमाम नॉनसेंस फालतू की खबरें हैं। रूस बिल्कुल जल्दी में नहीं है जंग को लेकर के। अभी तक रूस की तरफ से अपनी ताकत का 5-10% भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। छोटे हथियार, मीडियम रेंज के हथियार वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। अपनी तमाम ताकत को रूस ने बचा के रखा हुआ है और इस जंग में रूस की जो मदद है वो और तरह से हो रही है और वो वहाँ पे बहुत दमदारी के साथ अपना मुकाबला नेटो की फ़ौज और अमेरिका के हथियारों से वहाँ पर कर रहा है। इस जंग में यूक्रेन के लिए बहुत जो एक पॉजिटिव चीज़, रूस के लिए जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो चेचनिया के लड़ाके हैं जो रमज़ान कादियोव हैं, चेचनिया के प्रेसिडेंट, उनकी और रूस के प्रेसिडेंट के आपस में बहुत गहरी रिश्ते हैं, दोस्ती है। चेचनिया के लड़ाके इस धरती पर सबसे खतरनाक लड़ाके माने जाते हैं और उन्होंने ही यूक्रेन के अंदर अब तक कई सारे जो मोर्चे हैं उनको फतह करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं वेगनार जो ग्रुप है ये भी एक अलग ग्रुप है, उसके लड़ाके वो रूस के साथ है। फिर जो ईरान के ड्रोन हैं शाहिद 136, ईरान के जो ये ड्रोन है शाहिद 136, इसका मुकाबला किसी भी ड्रोन से दुनिया के से फ़िलहाल नहीं किया सकता है और ये बिल्कुल यूनिक है। अमेरिका और यूरोप के देश भी परेशान हैं इसकी टेक्नोलॉजी से। ये
इन ड्रोन ने जो हमले किए हैं यूक्रेन के अंदर, उससे भारी तबाही हुई है। और चूंकि ये रडार की पकड़ में आ नहीं पाते हैं आसानी के साथ, और अपने जो भी टारगेट होते हैं उस पर बहुत सटीक हमला करते हैं। तो वहाँ जो जंग जारी है वो बता दें फिर एक बार कि रूस और यूक्रेन की जंग नहीं है, ये जंग अमेरिका और यूरोप के देशों की है रूस के ख़िलाफ़। और ये जंग अभी ख़त्म होने के कोई फ़िलहाल इम्कानात नहीं है, जबकि कई सारे देश जिसमें भारत भी शामिल है उनकी कोशिशें हैं कि ये जंग रुके, लेकिन ये अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ी जा रही है। तो जब तक पार्टियों के अपने इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे, देशों के अपने इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे, ये जंग जारी रहेगी। और यहाँ पर बहुत बुरा जो रोल है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का है। वो एक इंसान पूरे देश को आग लगवा रहा है, पूरे मुल्क में तबाही उसने करवाई हुई है सिर्फ अपनी अना के ऊपर, और अमेरिका की कठपुतली बन करके वो वहाँ पर काम कर रहा है। जो कुछ भी डायरेक्शंस उसको यूएस और यूके से मिलते हैं वो उस पर अपनी जंग को जारी रखे हुए है, जबकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का वो पूरी तरह से लगभग तबाह हो चुका है अब तक। वहाँ पर बिजली की आपूर्ति नहीं है, बिजली के जो स्टेशन हैं वो तहस नहस हो चुके हैं, सड़कें तहस नहस हो गई हैं, इमारतें खंडर हो गई हैं, और बहुत सारे जानी नुकसान भी हुए हैं। लेकिन जंग जारी है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देश नहीं चाहते कि अभी जंग ये रुके, और रूस को भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि रूस बहुत सुकून के साथ आराम से ये जंग लड़ रहा है, वो बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है, और वो इनको इस लड़ाई में, लंबी लड़ाई में थका रहा है। और अब इनके अंदर पैनिक, यूरोप के देशों में पैनिक होने लगा है, वहाँ की जनता सड़कों पर उतरने लगी। जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वहाँ आए दिन बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ भुखमरी हो रही है, गरीबी हो रही है, और बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो वो जनता शिकायत अपनी सरकारों से कर रही है कि आप इस जंग में इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, जनता प्रोटेस्ट कर रही है। आज की जो एक लेटेस्ट अपडेट है वो यूक्रेन को लेकर के ही है, यूक्रेन की जंग को लेकर। आज पूरे दिन यूक्रेन के ऊपर रूस ने चारों तरफ से बहुत ताबड़तोड़ हमले किए हैं। 150 से ज़्यादा मिसाइल हमले यहाँ पर होने की बात सामने आ रही है रिपोर्ट के मुताबिक, और काफ़ी नुकसान वहाँ इन हमलों में हुआ है। इन हमलों में, आज के हमलों में जो ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भारी नुकसान हुए हैं, और इस हमले से रूस ने अपनी ताकत को फिर से एक बार दिखाया है, और जो नेटो के सदस्य देश हैं उनको चेताया है, क्योंकि अभी इतना सब कुछ होने के बावजूद जर्मनी है, पोलैंड है, हंगरी है, यूके है, ये तमाम मुल्क उसके लिए जो हथियार हैं उनकी आपूर्ति, यूक्रेन के लिए हथियारों की आपूर्ति जारी रखे हुए हैं, और बड़े बजट इनको दे रहे हैं, पैसा बहुत लुटा रहे हैं। तो आज पूरे दिन यहाँ हमले होते रहे। इन हमलों के कुछ वीडियो हम अपने इस वीडियो के ब्लॉग के एंड में दिखाने की कोशिश करेंगे। एक ट्विटर यूजर है ऑथर मॉर्गन, उनका ट्वीट है, की फायर ऑन थर्मल प्लांट्स बट देयर आर ऑल्सो सम स्मॉलर एक्सप्लोजन ऑन गोइंग। सिराज नूरानी है, उन्होंने लिखा है, रशिया हैज लॉन्च अटैक ऑन ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स ऑफ यूक्रेन विद क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। बाबा बनारसी है, वो लिखते हैं, रशिया फ्रेश मिसाइल अटैक हैव रिपोर्टेड whispered across Ukraine including the capital Kyiv. Russia today attacked Ukraine with more than 150 missiles. Ukraine air defense appeared helpless in the face of Russian attacks. वहीं डैनी एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं, कीव दिस मॉर्निंग मिसाइल हिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स creating plums of smokes over the city Kyiv. तो ये जो आज के हमले हैं उसको लेकर के बहुत सारे लोगों के अपने ट्वीट हैं, वीडियो उन्होंने ट्विटर वगैरह पर शेयर किए हुए हैं, और इसमें बता रहे हैं कि 150 से ज़्यादा हमले हुए हैं और भारी नुकसान यूक्रेन को यहाँ पर हुआ है। ख़ास तौर से इलेक्ट्रिसिटी का जो इनका अपना ताना बना है उसको भारी नुकसान हुए हैं,
और कई जगहों पर आप वीडियो जब देखेंगे उसमें देखेंगे आग लगी हुई है। और कुछ जगह एक वीडियो में आप देखेंगे कि जो ईरान का ड्रोन है शाहिद 136, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो कीव के अंदर हमला करते हुए लाइव उसका वीडियो है, ये आपको नज़र आएगा। वहीं एक लड़ाई यूक्रेन के अंदर बखमूत एक इलाका है उसमें जारी है, और ये लड़ाई कई महीनों से जारी है। अब ये बखमूत शहर रूस के लिए बहुत अहम है। ये एक औद्योगिक शहर है। पिछले 7 महीने से ज़्यादा वक्त से रूस की सेना ने इसकी घेराबंदी की हुई है। अब इस शहर को चारों तरफ से रूस के जो वैगनर ग्रुप है उसने घेरा हुआ है, और लड़ाई अब गली मोहल्लों में पहुंच गई है, सड़कों पर लड़ी जा रही है, क्योंकि यूक्रेन की सेना जो मोर्चे थे वहाँ से भाग चुकी है, और अब वो शहर में जो घिर गए उसी वहीं से वो फायरिंग वगैरह कर रहे हैं। और उसमें वैगनर ग्रुप के जो रूसी लड़ाके हैं उन्होंने इनको चारों तरफ से घिरा हुआ है। बाहर से इनको कोई रसद फिलहाल तक तो नहीं मिल पा रही है। कई बहुत सारे वीडियोस बखमूत की लड़ाई को लेकर के भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। जो डिप्टी मेयर, शहर के जो डिप्टी मेयर हैं बखमूत के, अलेक्जेंडर, उनके मुताबिक अब यहाँ सिर्फ कुछ हज़ार लोग बचे हैं। वो अंडरग्राउंड शेल्टर में रह रहे हैं। उनके पास न पानी है, न गैस और न बिजली। वे कहते हैं ये शहर लगभग तबाह हो गया है। ऐसी कोई इमारत नहीं जिसे इस युद्ध में नुकसान न हुआ हो। अब सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन मरवे का ढेर बन चुके इस शहर के लिए जान क्यों लड़ाई हुए हैं। तो ये जो शहर है स्ट्रेटेजिकली रूस के लिए अहमियत रखता है, और इसके बाद उसका जो रीच है, अप्रोच है रूस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये डोनबास इलाके का एक शहर है जिसको डोनबास को रूस अपनी टेरिटरी में पहले ही आज़ाद टेरिटरी इसको बना चुका है। यहाँ पर बहुत सारे सैनिकों की जानें जो यूक्रेन के हैं वो मारे जा चुके हैं। तकरीबन 300 सैनिक हर रोज़ बखमूत में यूक्रेन के जो जानकारी है उसके मुताबिक मारे जा चुके हैं। अच्छा, ये कोई सैनिक छावने वाला शहर नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट हब है। आबादी के लिहाज से भी ये एक अहम केंद्र नहीं है। रूस के हमले से पहले यहाँ पर तकरीबन 70,000 लोग रहते थे। इस शहर की पहचान नमक और जिप्सम की खदानों के लिए रही है। यहाँ की बड़ी वाइनरी भी मशहूर थी। भौगोलिक तौर पर इसकी कोई अहम खासियत नहीं है। पश्चिमी देश के एक अधिकारी के मुताबिक 12 किलोमीटर लंबी अग्रिम सीमा पर यह रणनीतिक लिहाज से एक छोटी सी जगह है। इसके बाद भी रूस ने यहाँ बड़ी संख्या में सैन्य संसाधन लगाए ताकि शहर को जीता जा सके। पश्चिमी देशों के अधिकारी के मुताबिक बखमूत के आसपास रूस के 20 से 30 हज़ार के करीब सैनिक या तो घायल हुए या मारे गए। ये यूरोपीय अधिकारी है उसका दावा है। अब रूस के लिए ये बखमूत का इलाका ख़ास क्यों है ये भी जान लें। यूक्रेन युद्ध में रूस की जो शिद्दत से जीतें हासिल हो रही थी शुरू में, उसमें थोड़े वक्त के लिए ब्रेक लग गया था, और वो रूस ने जानबूझ करके कई जगहों से अपने जो सैनिक थे वो वापस बुला लिए थे, उन इलाकों से वापस बुला लिए थे जो उसके कंट्रोल में थे और उसके जीते हुए इलाके थे। अब चूँकि उसको आगे बढ़ना है और अपना जो अभियान है उसको जारी रखना, इसलिए बखमूत पर जो हमले हुए हैं और इसकी घेराबंदी हुई है इसलिए की गई है ताकि जो यूरोप का प्रोपेगेंडा है उसको विराम लग सके। रूस के कमांडर वहाँ पर जो बड़े कमांडर हैं वो बखमूत के इलाके में जाकर के घूम करके भी आए हैं, और एक ही हफ्ते में 3 बार जो वहाँ के बड़े एक कमांडर हैं उन्होंने विजिट किया है और वो सैनिकों से जाकर के मिले हैं और अपने सैनिकों का हौसला ही बढ़ाया है। अच्छा, वैगनर ग्रुप के बारे में बता दें कि ये ऐसे लड़ाके हैं जिनको हायर किया गया पैसा दे करके, और इसमें उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और जो कई सारे अलग अलग इलाके हैं वहाँ से इन लोगों को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दे करके हथियार दे करके जंग में उतारा हुआ है। अब ये लड़ाई चूँकि ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर ही है,
और इसमें आधी दुनिया तकरीबन शामिल है। 30 मुल्क तो सीधे सीधे यूरोप के शामिल हैं, अमेरिका शामिल है, और भी बहुत सारे मुल्क जैसे रूस के साथ में चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, बेलारूस है, और आपके चेचनिया है, ये इनके ग्रुप में अपने शामिल है। और फिर अलग से जो जंग में डायरेक्टली शामिल नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे अरब के देश हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, और ख़ासतौर से कतर है। ये सभी इस जंग में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शामिल हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस के मामला को लेकर के हों या हथियारों के चीज़ों को लेकर के। तो ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर लड़ी जा रही है। अच्छा, भारतीय मीडिया पे जो खबरें दिखाई जाती हैं उसमें बिल्कुल कोई मतलब सतही तौर पर कोई चीज़ें ठीक ठाक होती नहीं। वो बस इस तरह से तैयार बैठे होते हैं, अगर उनको बस चलाते अपने मास्क वगैरह लगा करके पुतिन के और जेलेंस्की के वहाँ आ जाएं और स्टूडियो में ही आपस में गुत्था गुत्था करना शुरू कर दें। ऐसा लगता है जैसे अभी ये परमाणु युद्ध कराकर ही अपनी रिपोर्ट ख़त्म करेंगे। तो परमाणु युद्ध वगैरह नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अब ये एक बिल्कुल टैक्टिकल जंग हो रही है। इसमें भारी हथियार अभी रूस की तरफ से इस्तेमाल नहीं हुए। हाँ, अगर अमेरिका और नेटो की तरफ से कभी रूस के लिए कोई इस तरह का थ्रेट हुआ जो उसकी सालमियत, उसकी वजूद को ख़तरा हो, तब ये बात कही जा सकती है कि अब परमाणु जंग होगी। क्योंकि जो पुतिन का टेम्परामेंट है, पुतिन का जो अपना हाव भाव है, उनके जो काम करने का तरीका है, तो वो उसमें किसी भी तरीके से अमेरिका या अमेरिका के जो भी साथी पिछलग हुए हैं उनसे दबने नहीं जा रहे हैं, और ना ही वो उनके सामने किसी तरह से कमज़ोर अपने आप को दिखाएंगे। वो लड़ेंगे, बहुत आखिर तक लड़ेंगे, और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक रूस सलामत है। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तीसरी जंग न्यूज़। Не видишь его? Стреляй, если увидишь. Ой-ой-ой, боже мой. Летит. Вот там, Олег. Готовься. Стреляй по нему сразу. Вон летит, стреляй! Нет, он падает! Ложись! Good evening. On my way home from the dancing cafe. Actually, it's not the place where people dance. Yes, just my title for this place. With a lot of good music, for coffee, and cool people probably. So I rode for an hour or so, and now on a slow walk. Just want to tell you that I'm very grateful for all of the roses I got today. Yeah, very sweet. Thank you so much. You really brought me a lot of joy today. So it's coming
right now. It was a fun day. We were lucky, no air raid alerts. So, hope for more such days soon is nice. Okay, so that's all. Thank you once again. I'm home. Have a nice evening, day, night. Bye.